नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है, जो महेश मिश्रा के द्वारा लिखा गया है, उसमें आप लोग का नंबर सिस्टम चैप्टर का आप लोग को सोल्यूशन करवा रहे हैं। इसमें आप लोग को दो टाइप में नंबर सिस्टम दिया गया। फर्स्ट पार्ट का आप लोग का नंबर सिस्टम का सोल्यूशन करवा चुके हैं, सेकंड पार्ट का नंबर सिस्टम का सोल्यूशन चल रहा है। उसमें भी क्वेश्चन नंबर 46 का आज इस वीडियो में सोल्यूशन करवाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें आप लोग को दिया गया है कि तीन संख्याओं का योगफल 740 से। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि तीन जो संख्याएं हैं उसका योगफल कितना है, 740 है। यदि पहली तथा दूसरी संख्या में 4:5 का अनुपात हो तो दूसरी और तीसरी में संख्या में 3:2 का है, तो कहा गया कि दूसरी संख्या क्या है। तो दूसरी संख्या यहाँ पर निकालने के लिए कहा गया। पहला नंबर तो यहाँ पर आप लोग कहा क्या गया, ये आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोग को ये कहा गया कि तीन संख्याओं का योगफल 740 है। आप लोग समझ चुके होंगे कि तीन संख्याएं हैं, उसका जो योगफल है वो कितना है, 740 है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब आप लोग ये कहा कि पहली तथा दूसरी संख्या में 4:5 है, 4:5 है, 4:5 है। ठीक है, पहली और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 4:5 है, 4:5 है। अब आप लोग को क्या कहा गया कि दूसरी और तीसरी संख्या, तो दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात क्या है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात क्या है, 3:2 है, 3:2 है। अब आप लोग को ये कहा तो बताएं कि दूसरी संख्या क्या है। तो यहाँ पर आप लोग को ये कहा कि दूसरी संख्या बताएं, यानी कि आप लोग को ये पूछा है, ये जो दूसरी संख्या दिया, इसमें भी दूसरी संख्या दिया गया है, इसमें भी दूसरी संख्या आप लोग को दिया गया है, जो आप लोग को दूसरी संख्या यहाँ से पूछा गया है। तो आप लोग किस प्रकार से निकालिएगा। निकालने के लिए आप लोग सबसे पहले करना क्या है, इस तरह का अगर आप लोग को सवाल दिया रहे कभी भी, जैसे कि पहला का दूसरा अनुपात दिया गया है, दूसरा का तीसरा अनुपात दिया गया है, जिसमें आप लोग को दूसरा भी कॉमन है और यहाँ पर भी दूसरा कॉमन है। ठीक है, तो अगर इस तरह से दिया रहेगा तो आप लोग का सबसे पहला काम क्या रहता है कि हमें क्या चाहिए, पहला, दूसरा, जो भी दूसरा या दूसरी कह सकते हैं, दूसरा और तीसरी, इन तीनों संख्याओं का अनुपात, यानी कि पहला का अनुपात दूसरा, दूसरा का अनुपात तीसरा, इस तरह से निकालना है। अगर इस तरह से निकालने के लिए कहा जाए और जिसमें दूसरा कॉमन हो, तो आप लोग करना क्या है, यहाँ पर अनुपात निकालने के लिए 4×3=12, तो 12 हो गया, ये पहला का अनुपात आ गया। उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर कोना कोनी गुना कर देना। दूसरा क्या है, ये दूसरा है और ये दूसरा है, ये दूसरा है और ये दूसरा है, तो आप लोगों को ये दूसरा है और ये दूसरा है, तो इन दोनों को गुना कर देना है। तो 5×15 आ जाएगा, 5×15 आ जाएगा। अब तीसरा का अनुपात निकालना है, तीसरा का। तो यहाँ पर आप लोग को ये देखिए, ये भी दूसरा था, ये भी दूसरा था और ये भी दूसरा था, इन दोनों तो सेपरेट हो गया। लेकिन आप लोग को तीसरा का निकालने के लिए आप लोग करना क्या होगा, यहाँ पर 4×12 पहला का अनुपात निकाल ही लिए, उसके बाद फिर यहाँ पर 5×15 निकाल ही लिए, तो यहाँ पर 5×2 करना होगा। यानी कि पहले तो इसका अनुपात कर दीजिए, इन दोनों को गुना कर दीजिए, उसके बाद इन दोनों का गुना कर दीजिए, उसके बाद इन दोनों का गुना कर दीजिए। मान लीजिए कि n करना है, ये उल्टा n आप लोग को याद रखना है। 4×12 हो गया, 5×15 हो गया, 5×15 हो गया और 5×2 हो गया, 5×2 हो गया, तो 5×2 हो जाएगा, 5×2 हो जाएगा। ये यानी कि ये करना है, ये करना है और ये करना है। ठीक है, अगर दूसरा कॉमन रहेगा तो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग करना। तो यहाँ पर 12:15:10 आ जाएगा, 12:15:10 आ जाएगा। देखिए, यहाँ से आप लोग को ये पता चल गया कि पहली संख्या, दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या, ये पहले क्या दिया गया था, पहला तथा दूसरा का अनुपात और दूसरा तथा तीसरा का अनुपात, इस तरह से अलग अलग करके दिया गया था। तो आप लोग हम क्या बताएं कि इन दोनों को गुना कीजिए, पहला अनुपात निकल जाएगा, इसको गुना कीजिए, ये वाला और ये वाला दूसरा का अनुपात निकल जाएगा, और फिर इन दोनों को गुना कर दीजिए, यानी कि उल्टा एन कर दीजिए, उल्टा एन प्रोसेस
कह सकते हैं। इसका अगर नहीं याद रहेगा तो आपको क्या याद रखना है, उल्टा एन करना है। तो उल्टा एन ऐसे लिख दीजिएगा तो आप लोग को प्रोसेस याद आ जाएगा कि पहले इसको गुना कर दीजिए, फिर इसको गुना कर दीजिए, फिर इसको गुना कर दीजिए। इन तीनों का अनुपात आ जाएगा। तो तीनों का अनुपात आप लोगों को यहाँ पे आ गया। अब आप लोग को क्वेश्चन में क्या क्या है वो आप लोग देखिए। क्वेश्चन में आप लोग को क्या कहा वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं कि पहला कितना आया 12, दूसरा कितना आया 15 और तीसरा कितना आया 10। इन तीनों का अनुपात इतना आ गया। क्वेश्चन में आप लोग को क्या पूछा है वो आप लोग को देखना है। क्वेश्चन में आप लोग को ये पूछा तो दूसरा क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग को दूसरा पूछा है। तो क्वेश्चन में आप लोग को दूसरा पूछा है यानी कि ये वाला पूछा है। तो आप लोग करना क्या है, डिटेल में नहीं जाना है, के नहीं मानना है, तो आप लोग को जोड़ना पड़ जाएगा बारी बारी से। दूसरा पूछा है तो आप लोग को क्या करना होगा, इन तीनों को जोड़ दीजिए। इन तीनों को जितना भी जोड़ का आएगा, ठीक है। तो दूसरा पूछा है तो दूसरा को ऊपर रखिए और जोड़ कर जितना आएगा, जोड़ने पर आप लोग को यहाँ पर आ जाएगा 5 2 7 और 2 1 3 1 1 3, यहाँ पर 37 आ जाएगा। और कितना था टोटल कितना था, तो टोटल आप लोग क्वेश्चन में देखिएगा तो टोटल आप लोग को 740 था, 740 था। तो यहाँ पर 740 था तो यहाँ पर 740 लिख दीजिएगा। या फिर आप लोग लॉन्ग प्रोसेस से जाना चाहते हैं तो आप लोग करना क्या होगा, 12x 15x 10x तीनों को जोड़िए इक्वल टू 740 कीजिए, x का मान निकालिए, फिर 15x इक्वल टू 15x लिखिए, x का जितना मान आएगा 15 इंटू एक्स का जितना मान आएगा उतना पुट कीजिए, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप लोग उतना नहीं करना चाहते, डायरेक्ट दूसरा का पूछा है तो दूसरा वाला ऊपर लिखिए, टोटल जोड़ के नीचे लिखिए और टोटल कितना है 740 से इसको यहाँ पे गुना कीजिए। जब यहाँ पर कीजिएगा तो आप लोगों को यहाँ पर आ जाएगा 37 दूनी, यहाँ पर 20 आ जाएगा, क्योंकि 37 दूना 74 होता है, 20 आ जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि यहाँ पर 300 आ जाएगा। यानी दूसरा जो संख्या है वो 30 है, सॉरी दूसरा जो संख्या है वो 300 है। अब देखिए हम शुरू से प्रोसेस समझा देते हैं। आप लोग क्वेश्चन में ये कहा सिंपली कि तीनों का योगफल 740 है, ठीक है। इतना तो आप लोग समझ गए कि पहली संख्या दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का योगफल जो है 740 है। लेकिन इतना तो आप लोग समझ चुके हैं 740 है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन में ये कहा कि पहली तथा दूसरी संख्या में जो अनुपात है वो 4:5 का है, 4:5 का है। यहाँ पर देखिए आप लोग को लिखा गया 4:5 का है। और दूसरी तथा तीसरी संख्या में जो अनुपात है 3:2 का है, ठीक है। तो आप लोगों को अलग अलग दिया गया था, पहली तथा दूसरी, दूसरी तथा तीसरी, इस तरह से दिया गया था। जब भी आप लोग को अलग अलग दिया रहेगा और ये दूसरा संख्या इन दोनों कॉमन रहेगा तो आप लोग को क्या प्रोसेस लगाना है, उल्टा एन, सॉरी यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ पर उल्टा एन, यानी कि इसको गुना कीजिए, फिर इसको गुना कीजिए और फिर एन से गुना कर दीजिए तो तीनों का आ जाएगा। तो उसी तरह से करने पर यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर पहला दूसरा तथा तीसरा का एक दूसरे में अनुपात आ गया है, पहला दूसरा तथा तीसरा का अनुपात एक दूसरे में आ गया है। तो कितना है 12 15 10, यहाँ पर दूसरा का पूछा है तो दूसरा वाला ऊपर लिखेंगे, नीचे 37 लिखेंगे, गुने 740, यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा 300। तो आप लोग का आंसर यहाँ पर देख लीजिए कितना दिया गया है, आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 300। चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।